मान लीजिए कि कोई एक एंगल पे दो मिरर को रख दिया जाए, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, मतलब कितने फोटो बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण ले लिए, तो मान लो एक एंगल पे इसको रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान लो दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण है कि नहीं, दोनों के बीच जब कुछ ना कुछ कोण है, तो ये कोण है, तो इनमें अगर कोई इन दोनों के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट लाए, वस्तु, मान लो दो शीशा हो गया, तो एक दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण है कि नहीं। तो मान लो यहाँ पे दो, मान लो कि हम 90 डिग्री पे यहाँ पे किए हैं, तो इन दोनों के बीच कोई ऑब्जेक्ट लेगा तो कब फोटो बनेगा, शीशा में कब फोटो बनेगा। दोनों को समानांतर कर देंगे तो कब फोटो बनेगा। दोनों को अगर मान लो कि कुछ 72, 60 या 50 डिग्री 30 डिग्री के आसपास रख रहे हैं इन दोनों को, तो कब फोटो बनेगा। इसी को कहा जाता है कि नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। क्वेश्चन इधर से आते ही रहता है, देखना पूरा बोर्ड में आ रहा है ना, लिख रहा है जो नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। फॉन्ट सही है कि बड़ा करना पड़ेगा, देख लो फॉन्ट सही है ना, दिख जा रहा है उसमें। तो नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण में कौन सी प्रतिबिंबों की संख्या हमको मालूम करना है। कैसे कि अभी जस्ट दिखाया ना फोटो कि मान लो कि किसी एंगल पे आप जैसे दो गो शीशा है दो गो समतल दर्पण है, तो मान लो इधर से क्या कर दे रहे हैं, सिल्वरिंग कर दे रहे हैं, कलई जिसको पेंट कर दिए इधर शीशा को। तो हमने एक एंगल पे मान लो कि 90 डिग्री के एंगल पे रखा, तो को इसके इधर कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट को लेकर आए, तो को इस दोनों के शीशा में को फोटो बनेगा इसका, ठीक है। तो दो कर है ना, अभी देखो को निकल के आएगा, रियल प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, इसीलिए हमने शीशा को लेकर आया कि देखेंगे कि आखिर को बन रहा है, ठीक है। तो देखो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछेगा नहीं, थ्योरेटिकली मतलब कुछ लैंग्वेजिकल होगा नहीं। तो कुछ बातें बता रहे हैं, यहीं से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। दो समतल दर्पण में किसी एंगल पे जब समतल दर्पण को रख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच कितना डिग्री का, अगर मान लो कि डिग्री पे एंगल पे रख दिया जाए तो कितना फोटो बनेगा, वही हेडिंग है मेरा। ये दोनों प्लेन मिरर है, तो मान लो एक M1 मेरा मिरर है, एक M2 है, हमको नंबर ऑफ क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ इमेज निकालना। तो इसको मिटाते हैं और जस्ट अपने मतलब टॉपिक की ओर, क्वेश्चन की ओर करके बढ़ना शुरू करेंगे। तो ध्यान दो भाई, तो अगर आपसे पूछ देगा, ठीक है, इसके लिए आप फार्मूला याद रखो, एक n बराबर, n क्या है, फोटो की, n मतलब नंबर, फोटो की संख्या है। तो आप याद रखिएगा 360 बट्टा ठीठा, कौन चीज 360 बट्टा ठीठा, बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। तो अब मान लीजिए 360 में कुछ जब एंगल से डिवाइड करिएगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो ना कर बाबू, फार्मूला है, ठीक है। और फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, तो फार्मूला हम क्या बोलें कि याद रखना है कि फार्मूला, यहीं से थोड़ा सा इस फार्मूला को देखना भी, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, यही फार्मूला से पूरा क्वेश्चन बनने वाला है मेरा। तो यदि हम फार्मूला बोलें कि n बराबर 360 बट्टा ठीठा, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछने वाला जितना जल्दी सॉल्व कर ले उतना जल्दी मेरा काम चल जाएगा। तो 360 बट्टा ठीठा, यदि आपको अगर 360 बट्टा ठीठा से भाग दीजिएगा, कौन सी है, कौन नंबर है, इवेन नंबर है। इवेन मतलब यदि नंबर कौन सा आ जाए बाबू, इवेन नंबर। जैसे 360 में भागा दिए, मेरा इवेन नंबर आया, इवेन नंबर आया। इवेन नंबर किसे बोला, सम संख्या हिंदी बोला जाता है ना, सम संख्या। जैसे इवेन नंबर 2 3 को बोलो तो जैसे क्या हो सकता है, इवेन नंबर 2 4 6 8 ये हो सकता है नहीं, एक्सेट्रा, मतलब अधिकतर हो सकते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि एक ठीठा लेना है, कुछ भी यहाँ पे ठीठा दे सकता है, और भागा देने पे अगर इवेन नंबर आ रहा है, इवेन नंबर आ रहा है, तो क्या करिएगा, घटा के ऑड नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूला में क्या लगा दीजिएगा, जस्ट ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे n बराबर 360 बट्टा ठीठा में से क्या कर दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा। आपका फार्मूला, यही फार्मूला लागू होगा। जब नंबर कौन आए, जब नंबर क्या हो बाबू, इवेन हो, भागा देने पर तुम्हारा नंबर इवेन आए, नंबर मेरा भागा देने पे इवेन आए, तो यहाँ पे लिख देते हैं इवेन आए, तो इवेन आएगा। तो आप 360 में से मान लो कि अगर इवेन आ गया 4 आ गया, तो 4 में से एक क्या कर देगा। लेकिन जानते हो लफड़ा कब होता है, जब मान लो कि n बराबर 360 बट्टा, ठीक है, n बराबर 360 बट्टा ठीठा करते हैं, मेरा ऑड आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या, 3 5 7 एटसेट्रा, कई बहुत सारे हो सकते हैं। ऑड मतलब विषम संख्या, समझ में आ रहा है ना, और जो बात बोल रहे हैं उतना ही ध्यान देना है। ऑड आ जाए ना, तो इसमें देखो यहीं से लोग बोल देता है लोग कि छोड़ दीजिए, तो बोर्ड में तो इधर इतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑड आ जाएगा तो कुछ मत घटाइएगा, बस ऐसे ही लिख दीजिएगा। लेकिन लफड़ा यहाँ पे दो बात के लिए हो जाता है। अगर क्या देगा आपको, यदि आपको बोल देगा कि एंगल बाइसेक्टर पे वस्तु रखा गया है, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ऑड नंबर आएगा तो अब शुरुआती में भागा देने पर ही ऑड नंबर आ जाना चाहिए। जैसे शुरू में भागा दे, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो क्या हमको करना होगा वहाँ पे, तो 2 गो यहाँ पे कंडीशन अगर बोल दे, उसमें यहाँ से 2 गो कंडीशन बनता है, वो दोनों कंडीशन को लिख देते हैं, ठीक है। या तो बोल दे कि जो वस्तु है सममित वस्तु है, चाहे बॉडी जो है सिमेट्रिकल बोल दे, चाहे एंगल ऑफ बाइसेक्टर पर रखा गया हो, एंगल ऑफ, अभी समझा देते इसी को, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर मतलब कि जानते हो क्या कहा जाता है कि शीशा 2 गो रख दिए, और शीशा का मान लो 90 डिग्री पे है, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से 90 टोटल है, 45 अब बीच में कौन वस्तु एकदम 45 पे रख दिए ना, तो वो एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे रखा बोला जाता है कि उसको किस पे रखे हैं, एकदम 90 पे। अगर 90 डिग्री का शीशा में कोण है, अगर 2 शीशा को 90 डिग्री पर रखे हैं और उन दोनों को एकदम बीच रख दे रहा है वस्तु को, तो उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे वस्तु को क्या किए हैं, रखे हैं। तो या तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोल दे, या चाहे सिमेट्रिकल बॉडी बोल दे,
सिमेट्रिकल, चाहे बॉडी का नाम कैसा दे दे, सिमेट्रिकल, कौन सी बोल दे, सिमेट्रिकल बोल दे। तो सिमेट्रिकल का भी वही अर्थ होता है और एंगल ऑफ बाइसेक्टर का है वही अर्थ होता है। तो आप क्या करिएगा, एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोल दे चाहे सिमेट्रिकल बोल दे, तो आप एक काम करिएगा, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है, आपको वही वाला फार्मूला लगा देना है। कौन सा वाला, ये जो क्या कर देना है, 5 आएगा तो घटा देना, क्या कर देना है, जैसे इवेन में से क्या कर देना बाबू, यदि इवेन बोल रहे हैं कि कुछ भी आएगा, बोल देगा क्वेश्चन में एंगल ऑफ, अब क्वेश्चन कराएंगे इस पर एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोल देगा, तो आपको एक घटा ही देना है, जितना भी आए क्या कर देना है, जितना क्या आएगा 5 6 7 6 नहीं आएगा, क्योंकि हम किसके लिए ऑड नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर 7 आएगा तो घटा दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि हम वस्तु को कहाँ रखें, एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे, चाहे बॉडी कैसा है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो कोई दिक्कत अभी इतना बात में नहीं ना दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान देना। और नहीं तो अगर बोल देगा वस्तु सिमेट्रिकल है तो क्या, देखो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, अगर एक बोल दे तुमको एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोल देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है, जो भी आएगा ऑड में से क्या कर देना, ऑड नंबर में से एक क्या कर देना है, घटा देना है। चाहे इसी को फार्मूला एक फार्मूला अगर बनाना चाहिए तो 360 में से क्या कर दीजिएगा, 360 बटा ठीठा में से क्या कर दीजिएगा, घाटा देगा। अगर ई नहीं देगा, एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं देगा, एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं देगा, अब सिमेट्रिकल बॉडी नहीं देगा, सिमेट्रिकल बॉडी मतलब कि सिमेट्रिकल नहीं देगा तो नहीं है, असिमेट्रिकल देगा ना, सिमेट्रिकल नहीं देगा तो असिमेट्रिकल देगा, तो कुछ नहीं करना है, ये को कुछ मत घटाइएगा। असिमेट्रिकल देगा ना तो वैसा ही क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है, क्या कर देना है, वैसा ही छोड़ देना है। एंगल ऑफ बाइसेक्टर दे दे, असिमेट्रिकल दे दे तो एक घटाना है। तो अब जस्ट हम इस चीज़ को इकट्ठा होलसेल फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। एन बराबर 360 बटा ठीठा, यदि क्या आ जाए बाबू मेरा, अगर ऑड आ जाए, देखिएगा पूरा दिख रहा है ना उसमें कैमरे में, तब मेरा क्या आ जाए, यदि क्या हो इवेन आ जाए, इवेन यहीं पे लिख देते हैं, यदि इवेन आ जाए मेरा, अरे यार इवेन आ जाए, इवेन तो हम क्या करेंगे, इवेन आएगा तो एक घटा देंगे, क्या करेंगे समझ पा रहे हो, इवेन की जगह पे एक घटा देंगे। अगर एन बराबर 360 बटा ठीठा मेरा ऑड आ जाए, ऑड तो ऑड आएगा तब कब एक घटाएंगे, जब दो कंडीशन बोल दे, क्या या तो बॉडी मेरा सिमेट्रिकल बोल दे, चाहे क्वेश्चन में खुद बोला रहेगा, ठीक है, एंगल ऑफ बाबू बताए थे अभी, ठीक है, बताते क्वेश्चन में खुद लिखा रहता है, सिमेट्रिकल बताया, सममित बोला जाता है, हिंदी होता है सममित मतलब एक समान जैसा, ठीक है। तो एक समान मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एंगल दे दिया, तो ये बताओ यहाँ से हम क्या कर दे रहे, बीच में कोई वस्तु धरे तो इसको काटो ना, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, हाई कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दोनों एक जैसा सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं, इसी को सिमेट्रिकल बोला जाता है। एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोल दे, बाइसेक्टर कोई से भी क्वेश्चन अब उठा के बनाइएगा बन जाएगा, ऑड आएगा तो। अब बाकी एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं बोले, 360 बटा ठीठा, और ये दोनों कंडीशन नहीं रहे, असिमेट्रिकल आ जाए, अच्छा है एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं दिया रहे, तो मेरा जो आंसर होगा वही आंसर होगा, कोई कुछ नहीं घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। तो मतलब क्या करना होगा, क्वेश्चन कुछ बनाइए तब ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, तभी ना कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा। तो इसको मिटाए क्या, अच्छा अच्छी ना करना है हमको, तो इतना भी रहने देते, यहीं पर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये तो समझ गए होंगे, फार्मूला चूंकि इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको खूब बढ़िया से भी लिख देते हैं। देखो जैसे थोड़ा सा उसको रोक दो, थोड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि उसे वीडियो लंबा चल जाएगा, रोक कुछ बोलेंगे, थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक है। दो को प्लेन मिरर एंगल उन दोनों के बीच कितना है, जो दोनों के बीच 72 डिग्री है, तो कोई फोटो बनेगा, ठीक है। इसी को क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण के बीच 72 डिग्री का एंगल है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंबों की क्या निकालनी है, हमको संख्या निकालनी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एंगल ऑफ बाइसेक्टर, मतलब दोनों के बीचों बीच, मतलब भाई जो शीशा है ना, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु रखा गया कहाँ रखा गया, एकदम बीचों बीच में, ठीक है, वही बात कर रहा है। तो हमको कौन सा वाला फार्मूला तो हम तो एक ही जानते हैं सर, एन बराबर 360 बटे ठीठा, चूंकि सर आप एक ही को फार्मूला बोले थे याद रखने के लिए। लो भाई 360 में कितना से भागा देना हमको, 72 से, तो देखो 72 में तुम 5 से भाग देके दो, 360 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा कितना से, 5 मिनट में, कितना देर में, 72 + 360 होता है ना। देखो 5 दूनी 10, 5 7 35 आ 1 360 हो गया ना। तो मेरा कितना ऑड आया कि इवन आया, ऑड आया। तो अब ध्यान देना, ये दिमाग ठुनक जाना चाहिए, सीखो हर मोबाइल कितना है, ऑड है। तो कहीं क्या बोले थे सर कि एंगल ऑफ बाइसेक्टर, सवाल में तो नहीं ना बोल रहा है, तो क्या देखो बोल दिया एंगल ऑफ बाइसेक्टर किधर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोला है। जब एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोला है तो ऑड में से क्या कर देना है, एगो घटा देना है। तो ऑड में से घटा देगी, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 4, यानी कि जब 72 डिग्री पे 2 को शीशा को रखेगी तो कौन फोटो बनेगा शीशा में, 4 फोटो बनेगा, कौन बनेगा 4 गो। अब बात कर रहे हैं ठीठा बराबर कितना डिग्री, 90, यानी कि शीशा आए कितना 72 यार, 72 का पहाड़ा 5 बेर पढ़ो ना, तुम काट के देख लो हमको, अरे तुम आधा करके काट लेना, दो से भाग दे देना, कट जाएगा। 72 पचे होता है, ठीक है। अब तुम भी क्या बोलेगा कि तुम भी 4-5 बार अभ्यास करोगे तो पता चल जाएगा कि 72 पचे 360। ठीठा ऑलरेडी दिया रहेगा, देख रही हो। तब अब इतना कोई दिक्कत आया, बोल दिया ना सवाल में 5 आया, तो ऑड आया तभी देखना था ऐसा। तो ऑड आया तो कहीं एंगल में सिमेट्रिकल तो नहीं ना बोला है, चाहे एंगल ऑफ बाइसेक्टर, हाँ जरूर बोला एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो क्या कर देंगे 5 में से 1 घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब ठीठा बराबर, अगर दूसरा क्या दे दे क्वेश्चन, अब डायरेक्ट एंगल दे रहे हैं। देखो सूरज इधर बोर्ड पे कह रहे क्वेश्चन में कि एंगल कितना दे दिया जाए, 90 डिग्री का, यानी कि 2 को शीशा के बीच बना हुआ कोण को डिग्री 90 डिग्री का हो, को डिग्री का 90 डिग्री का। तो एक काम करना कि को फोटो बनाता है, फार्मूला क्या जानते हैं 360 बटा
ठीठा, तब 360 में कौन चीज़ से भागा देंगे? तो कितना से भागा? 0 से 0 कट गया, 9 का 9 9 3 9 चौका 36, तो 4 आया। क्या बोले थे? जहाँ इवेन नंबर आएगा क्या कर देना? देखो लिखे थे कि जहाँ इवेन नंबर आए, तो कौन सी इवेन है कि ऑड है? बोलो इवेन है तो 4 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना अपना मन से घटाएं, फार्मूला से नहीं, ठीक? वहाँ पे देखो बता दिए। तो कितना बनेगा फोटो? बोलो क्या है कि 3 गो फोटो बनेगा, यानी प्रतिबिंब फोटो यानी इमेज कब बनेगा? 3 गो। अगर वहीं कितना दे दे? 60 दे दे, तो n बराबर क्या लिखेंगे? 360 बटा ठीठा 60 लिख दे। अब कितना से छा के 6 गो फोटो बनेगा। कितना इवेन आया कि ऑड आया है? 5 गो। तो क्या कर देंगे बाबू? बोलो 6 में से क्या कर देंगे? तो ये घटा देंगे, कितना आंसर आएगा? 5। कोई दिक्कत हो रहा है? अब जिस तरह सवाल में लिखा गया एंगल ऑफ बाइसेक्टर ना, वैसा ही लिख देगा। या तो बोलेगा बॉडी इज सिमेट्रिकल, बॉडी इज, मतलब तब वहाँ पे भी क्या करेगी? तुमको घटाना ही पड़ेगा। अगर तुमसे अब एक और ले लेते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, नहीं कॉब नहीं घटाएंगे ऐसा समय में। अब देखो तुमको बता दे रहे हैं, और जब वही बात बोल दे यहाँ पे एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं दे, यहाँ पे एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं दे, तो सीधे सीधे तुम 5 लिख देना आंसर। एंगल ऑफ तो बाइसेक्टर नहीं देगा तो कहाँ तक आंसर हो जाएगा? तब एक घटाने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देना वहीं पे, उतना ही आंसर हो जाएगा। इवेंट वाला में तो घटाना पड़ेगा। मामला कहाँ फंस रहा है? ऑड वाले में। तो तुम एक काम करो, लेकर और एंगल ले लेके चेक कर लो, 345 लेके चेक करो, ठीक है? तो 360 बराबर 360 बटा 45। तो अब देखो तो कितना बार में जाएगा? काट के देखो 45 के पारा कब पड़ेगा कि 360 आएगा? अरे ज़्यादा दिक्कत है। देखो तो 90 हो रहा है ना, 45 दूना 90, तो 90 से कब में कट जाएगा ये? हाँ, तो 9 चौका 36, तो 9 का दूना कर दो, तो कितना 4 बेर में कट रहा है? 8 बेर में कट जाएगा। तो इवेन आया है ना, इवेन आया तो क्या कर देगा? ये घटा के आंसर लिखेगा 7। और डायरेक्टे कोई अगर तुमको जैसे बनाना होगा, अगर डायरेक्टे कितना आ गया काटने के बाद 7 आ जाएगा ना, उसमें एंगल ऑफ बाइसेक्टर नहीं दिया रहेगा, चाहे सिमेट्रिकल नहीं दिया रहेगा, तो क्या कर देंगे? क्वेश्चन में लिख देगा कि वस्तु कैसा है? सममित वस्तु है। कैसा वस्तु है? वो यही पे जैसे लिख दिया है ना, चिन्ह की आवश्यकता क्या है तुमको? फिगर बना के उसमें लिख देगा कि वस्तु कैसा है? सिमेट्रिकल है। अब चलो, अब इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। एक और चीज़, आप चलो आई कोई कह रहा है कि प्रैक्टिकल, जैसे आओ तो मुंशी प्रेमचंद कह रहा है कि प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि 90 डिग्री पे शीशा रखिएगा तो 3 गो वाक्य में फोटो बन रहा है क्या? और शीशा का डिग्री पे है? आओ तुम भी आओ, भाई शीशा पकड़ो, इधर से आओ, शीशा पकड़ो ऐसे, आई हाथ ही पकड़ो, 90 डिग्री पे करो, इधर से आओ, तुम इधर से आओ, ठीक है? एकदम 90 डिग्री यही ना होता है? तो तुमको दिख रहा है पूरा? देखो अब 90 डिग्री का शीशा एंगल है, हम देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक कुछ रख रहे हैं वस्तु को। कब फोटो बनना चाहिए था? 3 को फोटो बनना चाहिए था ना? लगा देखो कब फोटो तुमको दिख रहा है, ईमानदारी से बताना कब दिख रहा है? एक गिनो, 1 2 एगो होते दिख रहा है, देखो दिख रहा है वहाँ पे 3 को, 4 को दिख रहा है तुमको? हो सकता है लोग घूस खिया दिए हो। आओ गिनो तो तुम, तीनों दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है? हाई वो नीचे होते हैं, 3 को दिखाई दे रहा है। चलो बैठो, आप देखो और एंगल घटाओ, 72 डिग्री के लिए पास लाओ, 72 करो, देखो 4 को बनना शुरू कर, देखो होते बन रहा है शीशा, एक उसी में शीशा बन रहा है। दिखाई दे रहा है, बन रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है? बन रहा है, बन रहा है, 4 बन रहा है। तो क्या हो रहा है? तो तुम जाके अपने घर पे इसको प्रैक्टिकल बाय प्रैक्टिकल कर सकता है, ठीक है? 3 को फोटो दिखा बाबू। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो बोलना, बाकी वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो बोर्ड में 1 नंबर के इधर से आता ही आता है, बंद कर दो।